हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 करेंगे जिसमें आपके 3 ताले हैं, रूपक ताल, जप ताल और धमार। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। और जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले करते हैं रूपक ताल। देखिए, कोई भी ताल लिखेंगे तो उसमें पहले हम मात्राएं लिखते हैं। तो रूपक ताल की 7 मात्राएं हैं। हमने काउंटिंग लिख दी 1 to 7, फिर इसके विभाग बना दी, पार्टीशन कर दी 3 2 2 के। और अब लिखेंगे इसके बोल, तिन तिन्ना दिन्ना दिन्ना। क्या आएंगे? तिन तिन्ना दिन्ना दिन्ना। ये इसका एक गुण है, यानी कि सिंगल में जब ये बजती है तो इसको हम एक गुण बोलते हैं। अब लिखेंगे चिन्ह। पहली मात्रा के नीचे आ जाएंगे चिन्ह 0 और सम। ये जो कांटे का साइन है ये क्रॉस का, इसको हम सम बोलते हैं। तो पहली मात्रा के नीचे हम 0 और ये क्रॉस का साइन लिखेंगे, इसको हम सम बोलते हैं। रूपक ताल ऐसी ताल है जो खाली से भी स्टार्ट होती है और ताली से भी, और चौथी मात्रा पे दूसरी ताली है और छठी पे तीसरी। तो इस तरह से आपको एक गुण लिखना है। और रूपक ताल का दुगुन में क्या करना है, अगर आपका कोई भी एक गुण हो, दुगुन हो, तिगुन हो, तो आपकी मात्राएं और विभाग बिल्कुल सेम रहेंगे और आपके चिन्ह भी सेम रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो दुगुन में क्या करेंगे, इसमें हम दुगुन में एक मात्रा पर 2 बोल एक साथ लिख देंगे, तिन तिन। देखिए, और फिर नाधिन, फिर आगे नाधिन, ना तिन, तिन्ना, दिन्ना, दिन्ना। इस तरह से ये आपकी 7 मात्राओं में 2 बार जो है ना ताल लिखी जाएगी। देखिए, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, फिर तिन तिन्ना धिन्ना दिन्ना। तो इसका दुगुन हो गया। ये है इसका तिगुन। फिर से वही मात्रा लिखनी है आपको, बोल लिखने हैं। इसमें हम 3 बोल इकट्ठे लिख देंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 बोलों को इकट्ठा कर देंगे, साइन वही है, 0 है इसके और खाली होता है ये, और सम लिख देंगे, क्रॉस का साइन। और 4 पे इसकी दूसरी ताली है और 6 पे इसकी तीसरी ताली है। चुगन में क्या करेंगे, इस पे 4 बोल इकट्ठे कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल एज इट इज आपको मात्राएं लिखनी है, विभाग बनाने हैं, साइन सेम लिखने हैं। और आपको बस करना क्या है, अगर आपको दुगुन है तो 2 बोल इकट्ठे कर देंगे, तिगुन है तो आपके 3 बोल हो गए। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, इस तरह से तिगुन और चुगुन में क्या करेंगे, 4 बोल इकट्ठे कर देंगे, तिन तिन नाधिन, नाधिन नातिन, तिन्ना धिन्ना। यानी कि 7 मात्राओं में ये रूपक ताल 4 बार बोली जाएगी तो चुगुन कहलाएगा। अब इसका करते हैं परिचय। इसमें 7 मात्राएं और 3 विभाग होते हैं ना। देखिए 7 मात्राएं, 1 2 3, 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे तथा तीसरे विभाग में 2 2 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम और खाली होता है, ये जो मैंने आपको बताया है। और फिर इसकी चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी मात्रा पर तीसरी ताली होती है। ये देखिए दूसरी और तीसरी। इसका प्रयोग गीत, गजल, भजन में किया जाता है। देखिए गीत, गजल, भजन में होता है। इसकी लय मध्य होती है और यह ताल तबले पर बजाई जाती है। जो कौन से इंस्ट्रूमेंट पर बजाई जाती है? तबले पर। ये आपकी रूपक ताल थी। अब हम करेंगे झपताल। झपताल में 10 मात्राएं हैं, आपको ये काउंटिंग लिख देनी है 10 तक। और फिर उसके 2 3 2 3 के ये जो है 4 विभाग बना देने हैं, यानी कि 2 के बाद, 5 के बाद, फिर 7 के बाद, इस तरह से आप विभाग बना लेंगे। इसके बोल क्या है? धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना। क्या है बोल? धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना। पहली मात्रा पर सम है और तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली है। इसकी छठी मात्रा जो है खाली है, इसलिए 0 आएगा। 8वीं पर तीसरी ताली है। इस जब ताल में से MCQ आता है कि जब ताल में कौन सी मात्रा खाली है, तो आपको बताना है छठी मात्रा खाली है। दुगुन में हम क्या करेंगे, फिर से वही 10 मात्राएं लिखेंगे और ऐसे ही विभाग बना लेंगे। पहली पे सम है, फिर दूसरी ताली तीसरी पे है, छठी खाली है और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। बस इसको करना क्या है, आपको 2 बोल इकट्ठे कर देने हैं, धिन्ना, फिर धिन धिन, इस तरह से नातिन नाधिन, इस तरह से धिन्ना। इस तरह से ये आपको 2 2 बोल इकट्ठे कर देने हैं। साइन सेम आएंगे, इसके चिन्ह सेम आएंगे, मात्राएं सेम आएंगी, इसके विभाग सेम आएंगे। तो ये आपका दुगुन हो गया। इसके ये है झपताल का तिगुन। तिगुन में क्या करेंगे, फिर से वही 10 मात्राएं लिख देंगे हम, पूरी 10 मात्राएं लिख के फिर वही विभाग बना देंगे और एक मात्रा पर 3 3 3 3 करके बोल लिख देंगे। और इस पे पहली पे सम, दूसरी पे तीसरी पे दूसरी ताली है, छठी खाली है, 8वीं पर तीसरी ताली सेम लिख देंगे। चुगुन में क्या करेंगे, 4 बोल लिख देंगे, एक मात्रा पर
4 बोल लिख देंगे तो यानी कि ये 10 मात्राओं में 4 बार ताल बोली जाएगी। अब इसका परिचय देखिए। जब ताल में 10 मात्राएं होती हैं, पहला और तीसरा विभाग 2-2 मात्राओं का होता है, दूसरा और चौथा विभाग में 3-3 मात्राओं का होता है। इसकी पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली और छठी मात्रा खाली होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों में किया जाता है। यह भी तबले की ताल है, इसे भी मध्य लय में बजाया जाता है, ठीक है। और कथक नृत्य में मेन बजाई जाती है, इसका प्रयोग होता है। इस ताल को ना कुछ नामों से जाना जाता है, ये एमसीक्यूज में आते हैं आपके। क्या नाम है? झंपा, जगझंपा इसको कहते हैं। ये है आपकी धमार ताल। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। इसकी 5, 2, 3, 4 के विभाग, यानी 5 के बाद एक अगला विभाग, फिर ये विभाग और फिर ये 5, 2, 3, 4 के विभाग हमने बना दिए। इसके बोल क्या है? क धी ट धा आ, एस का निशान है, इसको आ बोलते हैं। ग ती ट ता आ, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। पहली पे सम है, छठी पे दूसरी मात्रा है, 8वीं पे इसका खाली है। ये एमसीक्यूज में आता है कि धमार ताल में खाली का है तो 8वीं मात्रा इसकी खाली है और 11वीं मात्रा पर इसकी तीसरी ताली है। दुगुन में क्या करेंगे? 2-2 बोल करके फिर से लिख देंगे हम। 14 मात्राएं लिख के विभाग भी सेम है। देखिए 5, 2, 3, 4 के विभाग यानी पार्टीशन कर दिए हैं। साइन भी सेम है और हमने क्या करना है? बस एक मात्रा पर 2 बोल जो है इकट्ठे लिखते जाना है इसको। ये धमार ताल का तिगुन देखिए, इसमें फिर से वही 14 मात्राएं हैं और एक मात्रा पर 3 बोल इकट्ठे कर देंगे। 1, 2, 3 देखिए इस तरह से 3-3 बोल करके इसको हम लिख देंगे। और चुगुन में हम क्या करेंगे? 4 बोल, एक मात्रा पर 4-4 बोल इकट्ठे कर देंगे। लेकिन हर एक में देखिए मात्राएं सेम है, विभाग सेम है, साइन जो है चिन्ह है वो भी सेम है। ये आपको लिखने होते हैं, मात्रा बोल चिन्ह। इधर भी देखिए मात्रा बोल चिन्ह। ये आपकी धमार ताल का तिगुन और चुगुन है। ये धमार ताल का परिचय है। धमार ताल 14 मात्राओं की ताल होती है। इसके 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 4 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे विभाग में 3 और चौथे में 4 मात्राएं होती हैं। इसकी पहली मात्रा पर सम होता है, छठी और 11वीं पर ताली होती है और 8वीं मात्रा इसकी क्या होती है? खाली होती है। पखावज, ये आपको ध्यान रखना है, पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है। ये पखावज की ताल है। यह है धमार और होली जैसी गायन शैलियों के साथ प्रयोग की जाती है। ये आपकी क्लासिकल फॉर्म्स हैं, धमार और होली, उसमें ये जो प्रयोग की जाती है यह मध्य लय में बजाई जाती है। तो ये था धमार ताल का परिचय। तो यूनिट 4 में आपके मैंने तीनों रूपक, झपताल और धमार ताल आपको करवा दिया है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको पूरे अच्छे से और भी तालें करनी है तो मेरे इसी चैनल पर मैंने इन्हीं तालों की अलग अलग वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो में जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।